Hey guys, this is me Hemant. Welcome back to this channel. So guys, in this video I'm going to talk about TruneTrack, our experience and lot more. So keep watching till then. And if you don't know about TruneTrack, then it's in Himachal Pradesh near McLeodganj. कभी भी आप McLeodganj की तरफ जाते हैं, then you must try TruneTrack. TruneTrack difficulty is moderate. Even if you are a beginner or first timer, then you can also do TruneTrack. And जो beauty है TruneTrack की, you can explore that. Guys, TruneTrack करने का जो best time है वो March to June है and September to October में आप जा सकते हैं, क्योंकि इन months में snowfall नहीं होती and heavy rainfall नहीं होती है. अदरवाइज अगर जैन टू फेब देखोगे हैवी स्नोफॉल होती है एंड जो बरसातों के मौसम में होती है हैवी रेनफॉल होती है और फॉग वगैरह लग जाते हैं, क्लियर व्यू नहीं दिखता, तो उसका कोई मजा नहीं है. यूजुअली इट गेट्स क्लोज्ड, अवॉइड इट. To reach the top, it takes around 2 to 4 hours according to your stamina, so plan your day accordingly. The rest of the things, rules and regulations, do's and don'ts, I'll share along with my experience, so keep watching. TruneTrack में मुझे कंपनी दी my wife and my brother-in-law. तो एक दिन पहले हम मैक्लॉडगंज पहुंच गए थे एंड वी स्टेड इन भागसुनाथ एरिया. सो गाइज आप देख सकते हैं हमारा जो होटल है वो भागसुनाथ में है और ये भागसुनाथ का व्यू है. और अगर आप देखेंगे जो ये वाला पीक है, ये पीक है ट्यून पीक और यहीं पे हम जाने वाले हैं. ये वाला जो दो पेड़ आ रहे हैं उसके पीछे अच्छे से क्लियरली नहीं दिख रहा, बट ये वाटरफॉल है यहाँ पे. तो ये वाटरफॉल भी एक यहाँ का एक अट्रैक्शन है. हमारा मेन फोकस है आज TruneTrack और उसके बाद सीधे हम होशियारपुर के लिए आज नाइट में निकलेंगे. सो गाइस, TruneTrack करने के काफ़ी सारे रूट्स हैं. जो हमारा रूट था वो धर्मकोट गल्लू टेम्पल से था. एंड इन द मॉर्निंग वी हैड अ ब्रेकफास्ट एंड अराउंड 9 o'clock वी हेडेड टुवर्ड्स धर्मकोट. तो गाइस अभी हम बढ़ रहे हैं धर्मकोट की तरफ. हमने टर्न ले लिया और ये सारा जो रोड है ऐसा ही है, तो आगे शायद हमें थोड़ा कच्चा रास्ता भी मिले. धर्मकोट हम अपनी गाड़ी में गए थे. इफ़ यू डोंट हैव योर ओन व्हीकल then you can hire a cab and cab will charge you around 400 rupees to गल्लू टेम्पल. So guys, जो धर्मकोट से गल्लू टेम्पल का जो रूट है आजकल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया. I think 2 to 3 years ago it was not that bad before COVID. 2 किलोमीटर पहले गल्लू टेम्पल से हमने गाड़ी पार्क कर दी बिकॉज वी डिडंट वांट टू टेक अ रिस्क, क्योंकि गाड़ी से स्मेल आने लग गई. जो हमारा ट्रैक है वहीं से स्टार्ट हो गया था, आई थिंक 2 किलोमीटर बिफोर गल्लू टेम्पल. सो आई वुड रिकमेंड टू हायर अ कैब, क्योंकि जो कैब वाले होते हैं उनका डेली आना जाना है एंड दे आर एक्सपर्ट. तो गल्लू टेम्पल से थोड़ा सा आगे जाने पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, वहाँ पे पुलिस बैठी होती है जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है. तो वहीं पे आपको प्रिंट आउट निकालना होता है, आपकी डिटेल्स सबमिट करनी होती हैं, आपका आईडी प्रूफ सबमिट करना होता है. अगर आप स्पीकर्स कैरी कर रहे हैं अपने साथ में और उन्होंने चेक कर लिया तो स्पीकर्स आर नॉट अलाउड, वहीं पे आपके स्पीकर्स सबमिट हो जाएंगे. अगर आपका चेकिंग नहीं होती है देन वी आर गुड, क्योंकि हमने ऊपर काफ़ी सारे लोग देखे थे जो स्पीकर्स कैरी कर रहे थे, उनकी चेकिंग नहीं हुई थी, तो दे वर गुड. अपना बोरिया बिस्तरा बांध के बैठ गए जमीन पे. आफ्टर ट्रैकिंग ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर जो आपको व्यू मिलता है नीचे का, धर्मशाला वैली दिख रही है आपको, कांगड़ा वैली दिख रही है, भागसुनाथ, मैक्लॉडगंज, सब कुछ एक साथ दिख रहा है. तो इट वॉज एन अमेजिंग व्यू. TruneTrack is not that bad. Routes are well defined. हाँ, जो routes हैं वो थोड़े ख़राब हैं, but in trekking it's expected, right? And रास्ते में आता है मैजिक व्यू पॉइंट जो halfway through है TruneTrack का, and आप वहाँ पे रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, but keep in mind that जो भी आप लेंगे वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा. वेज मैगी कॉस्टेड अराउंड 80 rupees, tea costed around 40 rupees, and guys, TruneTrack is super thrilling. Panoramic views, scenic beauty. बोलते हैं इट्स नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट जर्नी. तो वही चीज़ फील होती है. काफ़ी सारी सीनिक ब्यूटी आपको मिलेंगे रास्ते में एंड यू हैव टू फील दैट. मज़ा उसी में है. गाइस, तो अभी हमको वहाँ पे जाना है, तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. हम पहुँच के हमको वापस भी आना है क्योंकि हमारी सेम डे हाइक है. वाव
गाइस देखिए व्हाट अ ब्यूटी। गाइस देख सकते हैं आप, इतनी सारी बर्फ पड़ी हुई है अभी भी। तो गाइस यहाँ से आधा घंटा अप्रॉक्सीमेटली बचा होगा। अभी स्टीप चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और हम बीच में काफ़ी ब्रेक ले रहे हैं और अभी टाइम हो चुका है 2:30। अब पूरा का पूरा ये वाली बेल्ट स्नो से कवर हो रखी है नीचे तक। सो गाइस वी आर ऑलमोस्ट हियर। बस मेरे सामने पीक दिख रहा है, तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स। आई थिंक दैट इज़ द पीक। सो गाइस finally we are at the peak of Triund. What an amazing view guys. अभी बज चुके हैं 3:15 और मैं पीक में हूँ। Incredible guys, it's incredible. ऊपर पहुँच के हमने लंच ऑर्डर किया। दाल चावल मिल जाते हैं, राजमा चावल मिल जाते हैं एंड टी ऑर्डर करी थी। दाल चावल की कॉस्ट अराउंड 150 रुपीज़ ईच थी, सो कीप दैट इन माइंड। एंड वी टुक सम फोटोज, वीडियोज एंड ड्रोन शॉट्स। गाइस यहाँ की जो वादियाँ हैं आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे, इट्स अमेजिंग। यहाँ पे पहुँचने से पहले 2 to 3 किलोमीटर्स की स्टीप चढ़ाई थी। जैसा कि हमको काफ़ी सारे गाइड्स भी मिले थे रास्ते में, वो 1500 चार्ज कर रहे थे। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 2-3 लोग हैं तो आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है। ये सीधा सीधा रास्ता है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे और काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। और इस पर्टिकुलर प्लेस पे टेंट लगाना अलाउड नहीं है, तो गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है कि टेंट इज़ नॉट अलाउड। टुडे इज़ मंडे, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश भी नहीं है, काफ़ी कम लोग हैं। आई थिंक 1 or 2 कपल। टाइम हो रखा है 4:15। 15 to 20 मिनट्स में हम यहाँ से निकलते हैं। अराउंड 5 o'clock हम नीचे आना स्टार्ट किया हमने, और आते आते रास्ते में ही अंधेरा हो गया था क्योंकि हम काफ़ी स्लो चल रहे थे। सो नाइट में जैसे तैसे हम गल्लू टेम्पल में पहुँचे। गल्लू टेम्पल से 2 किलोमीटर नीचे हमारी कार पार्क थी। गल्लू टेम्पल से हमने कैब हायर करी आई थिंक 400 रुपीज़ में, और हम जहाँ पे हमारी कार पार्क थी हम वहाँ पे गए। देन वहाँ से हमने गाड़ी स्टार्ट करी एंड मैक्लोडगंज पहुँच गए। So that's our experience. You should definitely try. That's it for today. If you like this video, please don't forget to click on like button. And if you are new to this channel, please consider subscribing. Till then, bye bye. Take care. I'll see you in the next one.